अगर आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी अगर बहुत अच्छी तरह से देखना चाहो तो केंद्र या त्रिकोण के अंदर बुध शुक्र बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, तब यदा कदा ये आपके जीवन में पल्लवित हो ही जाता है। आपको अनपेक्षित रूप से कई बार धन और ऐश्वर्य प्राप्ति के योग प्रदान करता रहता है। लेकिन क्या हो जब ये अपनी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में आपकी कुंडली में हो। कॉम्प्लिकेटेड अर्थात यहां पर बुध ग्रह हो जाए मीन राशि में अर्थात अपनी नीचगत राशि में और शुक्र भी उसी के साथ आके बैठ जाए अर्थात उच्च का होके, तब ये बनती है कॉम्प्लिकेटेड स्थिति जिसको हम बोलते हैं नीच भंग राजयोग। तो जब आपकी कुंडली के अंदर बुध और शुक्र का ये नीच भंग राजयोग विद्यमान हो, तब ये कैसे पल्लवित होता है और कैसे आपको ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देता है। देखिए कैसे को इसलिए डाल रहा हूं बीच में, क्योंकि यहां पर आपकी बुद्धि का और विवेक का कारक काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी है, अर्थात आपकी इच्छा का कारक और आपके संघर्ष का कारक। कैसे आपकी इच्छा और संघर्ष का कारक बुद्धि विवेक का कारक अपनी नीच राशि में होने पर भी आपके जीवन में शांति ऐश्वर्य का आपके जीवन का अभ्युदय कर सकता है। इसको इस वीडियो के अंदर हम जरा हटके थोड़े अलग तरीके से समझेंगे, डीपली समझेंगे। अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया ना, आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें इसी कंसेप्ट के आधार पर समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और एस्ट्रोलॉजी को डीप मीनिंग के साथ सीखने के लिए या अपनी कुंडली को ठीक से पहचान लेने के लिए, अपने योगों को जीवन में कैसे यूज करना है इसको समझने के लिए मेरे चैनल पे जाके और भी वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं हमेशा बेहतरीन और जरा हटके डीप मीनिंग के साथ लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो लाता रहूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं बता रहा हूं किस तरह से बुध नीच राशिगत होकर भी इस बुध शुक्र के योग के अंदर नीच भंग राज योग के अंदर आपके जीवन के अंदर ऐश्वर्य को और लक्ष्मी को जन्म देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र अमेटा, आपका अपना होरोस्कोप रीडर। अब इन दोनों ग्रहों की युति को समझने के लिए और इनके प्रभाव को समझने के लिए आप सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ये दोनों ग्रह स्टैंडर्ड चार्ट में क्या शो करते हैं। देखिए इन दो बातों को बहुत ध्यान से समझना और गहराई से समझना, कहीं पर भी ये बात आपको सीखने को नहीं मिलेगी। एक होता है काल पुरुष की कुंडली में किसी ग्रह का होना, कि वहां पर वो क्या रिप्रेजेंट करता, और एक होता है उस ग्रह का मूल स्वभाव। अब बुध का जो मूल स्वभाव है वो विवेक या बुद्धि है, और शुक्र का जो मूल स्वभाव है वह लस्ट है, वासना है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में जब हम इन ग्रहों के स्थान को देखते हैं कि इनको वास्तविक रूप से किसके लिए रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, तो शुक्र को बनाया गया है यहाँ पे फैमिली यानी कि सेकंड हाउस, और पार्टनरशिप यानी कि सेवंथ हाउस का स्वामी काल पुरुष यानी स्टैंडर्ड जो चार्ट है ना, वहां पे शुक्र को दूसरा भाव और सातवां भाव दिया गया है, और बुध को बताया गया है डिजायर एंड स्ट्रगल का कारक। अर्थात काल पुरुष की कुंडली के अंदर बुध को दिया गया तीसरा भवन और छठा भवन, जहां पर डिजायर देखी जाती है और स्ट्रगल देखी जाती है, माने कि इच्छा शक्ति, किस किस चीज को प्राप्त करने की इच्छा है और कहां कहां पर उसको कंपटीशन करना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक उस ग्रह का बेसिक नेचर क्या है और दूसरा वो ग्रह काल पुरुष की कुंडली में क्या बताता है। तो यहां पर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को पहले तो कुंडली के पर्सपेक्टिव से आप ये जान लीजिए कि एक वासना का कारक क्या बता रहा है। आपकी फैमिली, आपका कुटुंब, आपका धन। आप वास्तविक रूप से जब आंख खोलते हैं तो पहली बार अपने आप को कहां पाते हैं? सेकंड हाउस, अपने घर में। और शुक्र क्या बता रहा? पार्टनर, जो भी आपके जीवन में आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके व्यापार के पार्टनर हो। तो जब ये शुक्र आपकी कुंडली के अंदर उच्च का होता है, ध्यान से समझना, पूरा जादू यहीं पर है कि किस तरह से बुद्धि और विवेक का कारक नीच का होकर भी आपके जीवन में वो नीच भंग राजयोग पैदा कर रहा है जो आपको अतुल्य ऐश्वर्य दे सकता है। अब ये जो शुक्र है काल पुरुष की कुंडली का, ये अंदर से एक और चीज लेकर बैठा हुआ है कि मैं वास्तविक रूप से आपके फैमिली का, कुटुंब का, धन का, वाणी का, इन सब का कारक हूं। मैं आपकी पार्टनरशिप का, छोटी छोटी यात्राओं का, मैं आपके जीवन में आपको सहयोगी, वास्तविक सच्चे हृदय से सहयोगी करने वाला कौन होगा, सहयोग करने वाला कौन होगा, मैं उसका कारक हूं। तो ये जब शुक्र आपकी कुंडली के अंदर या आपकी राशि से कभी ये उच्च का होकर जब गुजरता है, या आपकी कुंडली के अंदर स्थायी रूप से उच्च का होकर यानी कि मीन राशि में जाकर बैठ जाता है, तब ये रिप्रेजेंट करता है कि
अब मैं आपके परिवार वालों की संख्याओं की वृद्धि करूंगा। परिवार का मतलब सिर्फ माता पिता भाई बहन चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी नहीं है। परिवार का मतलब है वो एक एनवायरनमेंट जहां आप सेफ फील करते हैं। अगर आपका जनरली आप देखिए, अगर आपका अच्छा परिवार है, बड़ा परिवार है, समृद्ध परिवार है, तो आप बाहर जाके बिजनेस करने में, नौकरी करने में थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि पीछे एक सपोर्ट दिखाई देता है। तो परिवार का मतलब है एक बैकबोन की तरह आपके साथ खड़े होने वाले लोग, जिनको आप आधार मान के आप एक लंबी छलांग लगाने का आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। तो जब ये शुक्र उच्च का होता है ना, तब ये आपके अंदर एक इंटरनल कैपेसिटी डेवलप करता है, आपके आसपास एक वातावरण बनाता है जहां पर आप अपने आप को कवचित महसूस करते हैं। तो पहला तो सपोर्ट शुक्र के उच्च के होने के कारण। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर ग्रह क्या बताता है ये बहुत मायने रखता है। इससे प्रिडिक्शन और आपके जीवन के निर्णय निश्चित प्रभावित होते हैं। तो अगर ये आपकी कुंडली के अंदर शुक्र उच्च का होता है, तो सबसे पहले आपके पास उन लोगों की संख्याओं को बढ़ाता है जो आपको कवचित करते हैं, जो आपको सुरक्षा का माहौल प्रदान करते हैं, जिसके कारण आप खुल के अपने गेम के अंदर खेल पाते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, जीवन का कोई भी संघर्ष हो। फिर काल पुरुष की कुंडली के अंदर चूंकि इसको पार्टनरशिप के स्वामी के रूप में भी बताया गया, सातवें भाव का भी स्वामी यही है, तो ये आपके जीवन के अंदर लॉयल आपके साथी लेके आने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है वो पति या पत्नी हो। ध्यान देकर इस बात को समझना। अभी आप ही बोलोगे नहीं मेरा तो डाइवोर्स हो गया, मेरा तो वैवाहिक जीवन बहुत बेकार चल रहा है, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, फिर आप कैसे शुक्र के उच्च फल से मान सकते हैं? देखिए, ये वो एक जीवन का एक एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। सनातन परंपरा में वो भी पूरा जीवन है, लेकिन एक हिस्सा ही है। फिर भी वो किसी और कारणों से और बहुत सारे योगी के कारण वो आपके बीच में तनाव हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र आपकी कुंडली के अंदर उच्च का है, इस योग के अंतर्गत, अकेला नहीं, बुध और शुक्र की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसको ही मन में रखना। तो जब शुक्र आपकी कुंडली के अंदर उच्च का बैठा हुआ है, तो वो आपके जीवन के अंदर लॉयल पार्टनर लाने की कोशिश करता है। मित्र नहीं, लॉयल पार्टनर, वो जो आपके साथ ग्रोथ करने में अपनी ग्रोथ समझते हैं, ऐसे लोगों की संख्याओं को वो बढ़ाता है। वो जीवन के अंदर भागदौड़ पैदा करता है, लग्जरियस छोटी छोटी यात्राएं कराता है। आपके काम यात्राओं के जरिए होने लगते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी आपके जीवन शैली के अंदर, आपके व्यापार में या आपकी नौकरी के अंदर होता है। तो यहां पर ये शुक्र के उच्चत्व का मतलब लस्ट से ज्यादा पार्टनरशिप, लॉयल पार्टनरशिप या लॉयल पार्टनर्स की प्राप्ति, और एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्लस एक कवचित एनवायरनमेंट आपको देता है। एक सुरक्षा का भाव आपके अंदर पैदा करता है, जिससे आप अपने जीवन के अंदर आत्मविश्वास के साथ, आत्मबल के साथ आगे बढ़ पाते हैं। अब यहाँ पे बुद्ध के कमजोर होने का क्या खेल लगता है? आप बोलोगे नहीं, अब हमारी इच्छा शक्ति अगर कमजोर हो जाएगी तो फिर हम कैसे क्या करेंगे? अगर हमारे स्ट्रगल करने की क्षमता ही कम हो जाएगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर शुक्र के उच्चत्व का क्या फल मिलेगा? तो यहीं पर पूरा का पूरा मैजिक शुरू होता है, डीप एस्ट्रोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के अंदर। शुक्र के उच्चत्व के साथ जो बुध नीच का हुआ, देखिए अगर अकेला बुध आपकी पत्रिका के अंदर है या किसी अन्य ग्रह के साथ है, पापी ग्रह के साथ है, और बुध नीच का है, इवन अस्त है, तो वो आपके जीवन की बैंड बजा के रख देगा, आपका बहुत नुकसान करेगा। लेकिन यहां पर शुक्र के उच्चत्व के साथ जो बुध का नीच होना है, यहां पर दूसरा जादू घटित होता है। ध्यान से समझना। अब यहां पे पूरा एक स्पिरिचुअल मैटर आएगा, उसको समझ लोगे तो आप वास्तविक रूप से एस्ट्रोलॉजी के इस ज्ञान को अंदर उतार पाओगे। क्या होता है? बुद्ध को मैंने बोला डिजायर, और यहां पे शुक्र क्या है? इंटरनल लस्ट है। अब वासना के अंदर और इच्छा के अंदर अंतर समझिए। वासना वो है जो गहरे में आपके अंदर छुपी हुई है, दबी हुई है। एक तरह से आप मान सकते हो कि वो आपकी मूलभूत भावना है। और इच्छा वो है जो किसी कारणवश उत्पन्न हो गई है, कहीं से उत्पन्न हो गई है। आपने कोई गाड़ी जाते हुए और आपके दिमाग के अंदर ये भाव आ गया, मैंने गाड़ी जाते हुए देखी तो मुझे भी ऐसी एक गाड़ी खरीदनी है, मुझे एक ऐसा घर खरीदना है, मुझे विवाह करना है, या मुझे फला 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 काम करना है। वो इच्छा है, नश्वर है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। आप हो सकता है उसको पूरी करें और हो सकता है उसको पूरी ना करें।
लेकिन जो लस्ट है ना वो अंदर दबी ही रहती है, उसको खत्म बोलते हैं ना, काम को खत्म करना असंभव है। तो वो लस्ट जो है, जो भी आपके अंदर वास्तविक रूप से कामना है कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे जीवन में वो बनना है, वो आपकी गहराई से अंदर दबकर बैठी ही रहती है, और उसको नष्ट करना मतलब मुक्ति प्राप्त कर ले, तो वो अंदर बहुत ताकतवर रूप से बैठी रहती है। तो जब इच्छा कमजोर होती है, इच्छा शक्ति नहीं, जब इच्छा कमजोर होती है और शुक्र उस बुद्ध के बल को भी ग्रहण कर लेता है, तो वो इच्छा भी सिर्फ वासना में मिल जाती है, और जो आपकी वास्तविक रूप से, जो वास्तविक रूप से आपका लस्ट है, जो आप क्रश है, जो जीवन में पाना ही चाहते हैं, उसकी तरफ आप और मजबूती से बढ़ सकते हैं। वहां पे बार बार उठ के उभर उभर के आने वाली इच्छाएं आपको नहीं रोकती हैं, द सीक्रेट की तरह। वो मूल भावनाओं की तरफ ही अब आपका ध्यान रहता है। बुद्धि के कमजोर हो जाने से वो जो डिजायर है ना, वो वहां पर कमजोर पड़ जाती है। वो बार बार विचारने नहीं लगता, यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वहां पर वो कमजोरी से पड़ा रहता है, और व्यक्ति एक तरफ ओरिएंटेड होकर एक दिशा की तरफ बढ़ते हुए अपने जीवन में सक्सेस हो पाता है। अब स्ट्रगल का स्वामी भी है बुद्ध, तो वहां पर जाकर वो कमजोर हो रहा है, तो इसका मतलब जीवन में भयानक स्ट्रगल आएगी? नहीं, भयानक स्ट्रगल तभी आएगी जब बुद्ध अकेला, मैंने बोला ना, किसी पाप ग्रह के साथ बुद्ध पीड़ित होता हुआ या अकेला बैठ के अपनी नीच राशि में हो गया है। इवन वो स्वयं अकेला बैठ के सूर्य के आसपास बैठ के अस्त भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपके जीवन के अंदर भयानक स्ट्रगल आएगी, ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में तनाव, मुसीबतें, संघर्ष की स्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि वो जो स्ट्रगल का कारक है ना, वह नीच का हो गया है या वह अस्त हो गया है। लेकिन मैंने क्या बोला, यहाँ पे नीच भंग हो रहा है, बुद्ध की शक्ति तो खत्म हो गई है, ध्यान से समझना। बुद्ध की शक्ति तो खत्म हो गई है, लेकिन उस बुद्ध की शक्ति के खत्म होने का जो प्रभाव है, वो जो इफेक्ट आना है, वो इफेक्ट आपके जीवन में इसलिए नहीं आ पाएगा क्योंकि उसके साथ एक उच्च का ग्रह बैठ गया है। इसलिए बोल रहे हैं नीच भंग, उसकी नीचता का भंग हो गया है, उसके नेगेटिव होने का भंग हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है बुद्ध भी ताकतवर होकर फलित होगा, बस वो अपने नेगेटिव परिणाम नहीं दे पाएगा। इसको ऐसा समझ लीजिए, एक दुष्ट व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्टता भरी हुई है, और वो पूरी तरह से दबा कुचला गया है। अब उसकी जो नेगेटिविटी फैलनी थी, वो नेगेटिविटी फैल नहीं रही, क्योंकि उसके पास आके एक बहुत अच्छा समृद्धशाली व्यक्ति बैठ गया है, और वो अपने अच्छे फल देना चाहता है। तो उसकी भी दुष्टता से अच्छी चीजें निकाल के वो अपने हिसाब से आपके जीवन में बिखेर सकता है। तो यहाँ पर बुद्ध की नीचता, बुद्ध का जो नेगेटिविटी है, उसको पूरी तरह से दबा दिया गया है, कुचल दिया गया है शुक्र के उच्च के प्रभाव में। इसलिए यहाँ पे संघर्ष, स्ट्रगल, छठे भाव के अंदर कोई ग्रह जाके नीच का हो जाए, छठे भाव का स्वामी अगर अस्त हो जाए या नीच राशिगत हो जाए, तो जीवन में बहुत स्ट्रगल आती है, बहुत परेशानी आती है। तो यहाँ पे बुद्ध के साथ ऐसा नहीं होगा। कारण समझ रहे हो ना, क्यों नहीं होगा? क्योंकि शुक्र अपने उच्चत्व के साथ बैठा हुआ है, इसलिए उस बुद्ध का नीच भंग हो गया है। मोस्टली उसकी नेगेटिविटी जो है ना, पूरी तरह से सप्रेस हो गई है, या डिवाइन पावर के अंतर्गत, शुक्र के पावर के अंतर्गत खत्म हो गई। इसलिए यह योग बुद्ध और शुक्र का, या इसी तरह के अन्य जहां पर भी नीच भंग राजयोग बनता है, उसका मूल कंसेप्ट यही है। इसको ध्यान से अंदर उतार लीजिएगा, और जब भी अब आपके जीवन में यह योग होने पर बुद्ध और शुक्र की दशा अंतर दशा आए, तब इस योग के फलीभूत होने के लिए प्रयास कीजिएगा। अपने जीवन में जो अंतर्मन में छिपी हुई गहरी वासना है कि आपको वास्तव में क्या प्राप्त करना है, उसके लिए प्रबल प्रयत्न कीजिएगा। और इस समय अगर आपकी कामना धन ऐश्वर्य की हो, धन या ऐश्वर्य की हो या दोनों की हो, तब इनकी दशा अंतरदशा में महालक्ष्मी के प्रिय श्री सूक्त का पाठ जरूर कीजिएगा या कराइएगा। आपको इसके संपूर्ण फल मिलेंगे और जीवन में आप अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करोगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये डीप मीनिंग शुक्र और बुद्ध का आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जाके एक्सप्लोर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको गोचर की सच्चाई बताऊंगा कि किस तरह से गोचर काम करता है, और नेक्स्ट गोचर जो होने वाला है वह कैसे आपके जीवन के अंदर परिवर्तन ला सकता है, और उस गोचर में होने वाले परिवर्तन का आप कैसे उपयोग अपने जीवन में उन्नति के लिए कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।